साथियों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरसी गुजर और आज हम पढ़ेंगे डीसी पैरेलल सर्किट। दोस्तों, पैरेलल सर्किट को हिंदी में बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डीसी सीरीज सर्किट पढ़ाया था, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया था। श्रेणी क्रम संयोजन काफ़ी विस्तार से बताया था और मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अगले वाले वीडियो में आपको डीसी समांतर क्रम संयोजन पढ़ाऊंगा। तो पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं साथियों समांतर क्रम। एक ही बात है, पैरेलल या समांतर क्रम। तो अगर ऐसा आता है समांतर क्रम संयोजन तो भी हम यही टॉपिक पे बात करेंगे। साथियों, आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पे, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। दोस्तों, सीरीज सर्किट में काफ़ी विस्तार से पढ़ाया हूँ। अब हम समांतर क्रम संयोजन, आपके जैसे सीरीज समझ में आ गया, समांतर ऑटोमेटिक ही समझ में आएगा। चित्र की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि वहाँ हमने बल्ब लिए थे, यहाँ हम डायरेक्ट प्रतिरोध लेते हैं। ये प्रतिरोध हमने ले लिया साथियों, एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। दो या दो से अधिक प्रतिरोध हम ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, पर हमने 3 मान लिए। इन तीनों प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ें कि ये समांतर क्रम संयोजन बन जाए। सीरीज में क्या होता था, एक प्रतिरोध के बाजू में दूसरा प्रतिरोध, उसके बाजू में तीसरा प्रतिरोध होता था, परंतु समांतर क्रम संयोजन में स्थिति इस प्रकार रहती है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है साथियों कि प्रत्येक प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, इस प्रतिरोध का भी प्रारंभिक सिरा, इसका भी प्रारंभिक सिरा और इसका भी प्रारंभिक सिरा, इन तीनों को जोड़ देते हैं एक जंक्शन बिंदु पर, तथा प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, समझ गए आप, R1 इसको हम नाम दे देंगे R1, इसको दे देंगे R2, इसको दे देंगे R3। तो R1, R2, R3 का प्रारंभिक सिरा एक स्थान पर और R1, R2, R3 का अंतिम सिरा एक स्थान पर अगर हम जोड़ दें और इनके जो जॉइंट जहाँ पर ये जोड़े हैं वहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स अगर अप्लाई कर दें, तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाएगा मित्रों, वो कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन, या फिर उसको बोल सकते हो आप पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। तो समांतर क्रम संयोजन आपके समझ में आ गया होगा। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह पर और प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा एक जगह पर अगर जोड़ दिए और उन सिरों को वोल्टेज सोर्स या सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब मित्रों, इसकी विशेषता क्या है, देखो, इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है, जैसे हमने श्रेणी क्रम पढ़ा था तो उसमें ये मैंने बताया था कि किसी भी बिंदु पर आप करंट नापिए वही आपको करंट मिलेगा, समान मिलेगा। तो उसी प्रकार इसकी ये विशेषता है, इस सर्किट के आप किसी भी बिंदु पर प्रत्येक सिरे पर, इस सिरे पर, जिस सिरे पर आप अगर वोल्टेज नापेंगे तो वोल्टेज का मान आपको इसमें समान मिलेगा। ये इसकी विशेषता है साथियों। वोल्टेज क्या मिलेगा इसमें, आपको समान मिलेगा। अगर आप किसी भी बिंदु पर वोल्टेज नाप रहे हो तो वोल्टेज इसमें क्या होगा, समान रहेगा। किसमें, समांतर क्रम में। सीरीज में क्या होता था कि करंट समान रहता था, इतना सा इनमें फर्क है। अब हम बात करते हैं साथियों, जब समांतर क्रम संयोजन हमने चित्र की सहायता से समझा है, चित्र की सहायता से पूरा हम आगे समझेंगे। अब हम इसमें बात करते हैं, जब मैंने बोला आपको कि वोल्टेज इसमें समान रहता है, तो साथियों समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज है वो क्या होता है, देखो, ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, इसका मान क्या होगा, जो R1 में वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम V1 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, R2 में होगा V2 और R3 में V3। तो इनका मान क्या होता है साथियों, समान होता है। समांतर क्रम जो सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, उसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, किसी भी बिंदु पर आप वोल्टेज मानिए, नापेंगे तो क्या समान मिलेगा। जैसे आपके घरों में
आप फैन अगर लग रहा है तो फैन के टर्मिनल पर आप वोल्टेज नापोगे तो भी 230 ही मिलेगा, बल्ब पर नापोगे तो भी 230 ही मिलेगा, वॉशिंग मशीन पे आप नापोगे तो वहाँ भी 230 ही मिलेगा। इसीलिए पैरेलल जो हैं घरों में हम पैरेलल समांतर क्रम ही यूज़ करते हैं। तो समांतर क्रम की एक विशेषता है कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, वोल्टेज इसका क्या रहेगा, समान रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये सूत्र बनता है समांतर क्रम में वोल्टेज V बराबर कुल वोल्टेज, तो V बराबर V1 प्लस बराबर V2 बराबर V3। और सीरीज में क्या होता था, करंट समान होता था। अब साथियों जब यहाँ पर वोल्टेज समान होता है तब हम इसमें ज्ञात करते हैं कि करंट क्या होता है। तो मित्रों अब हम बात करते हैं यहाँ पे करंट की, इसमें धारा की। धारा मैं इधर बताता हूँ। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें कुल करंट होगी वो होगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समांतर क्रम परिपथ में धारा का मान, जो कुल धारा है उसका मान अलग अलग वोल्टेज अलग अलग प्रतिरोध में जो धारा खींची जा रही है या जो करंट कंजप्शन हो रहा है उनके योग के बराबर होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज तो समान होता है परंतु करंट का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो I बराबर क्या होगा साथियों, चित्र की सहायता से समझिए। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, ये प्लस है ये माइनस है, ध्यान से इसको समझिए, पूरी चीज़ समझ में आएगी। यहाँ से क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो होगा I, ये करंट बहता बहता यहाँ आएगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा मित्रों I। यहाँ के बाद यहाँ से ये करंट I में से क्या होगा, यहाँ पर चला जाएगा R1 में I1, यहाँ जो फ्लो होगा वो होगा I2 और यहाँ पर जो फ्लो होगा वो होगा I3। समझ में आया होगा आपको। तो जो ये I है इसका मान क्या होगा, I1 I2 और I3 के बराबर होगा। मैं ये लिखा हूँ, जो करंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो यही लिखा है कि I का मान, ये I है ना, इसका मान I1, ये I1 रहा, ये I2 रहा और ये I3 रहा, इन तीनों के जोड़ के बराबर रहेगा ये मान, और वापस धारा I इसमें आ जाएगी। समझ में आ गया होगा आपके। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो करंट है वो 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 1 मिनट मान लो, तो फिर यहाँ पे I में मानो कि आप 1 एम्पियर होगा, यहाँ पर 2 एम्पियर होगा और यहाँ पर 7 एम्पियर होगा। 7 और 2 9 और 1 10, तो समझ गया आप। तो टोटल जो एम्पियर है इसका मान क्या होगा, I1 I2 I3 इनके योग के बराबर होगा। आपको समझाने के लिए था ये, आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि पैरेलल सर्किट में करंट क्या होता है कि कुल योग के बराबर होता है और वोल्टेज का मान इसमें क्या होता है मित्रों, समान होता है। अब देखो यहीं से हम ज्ञात करेंगे तुल्य प्रतिरोध। अब I का मान हमें पता है ओम के नियम के अनुसार I बराबर क्या होता है साथियों, V/R। ये हमने ओम के नियम में पढ़ लिया, तो वो मान हम यहाँ रखेंगे। I बराबर क्या रखेंगे, V/R। I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1। यहाँ 1 है करंट तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस I2 का क्या होगा, V/R2। आपके समझ में आ रहा होगा साथियों। यहाँ V क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि V1 का मान भी V है, V2 का मान भी V है और V3 का मान भी V ही है, वोल्टेज समान है। और प्रतिरोध क्यों लिखा है, क्योंकि देखो R1 और R2 R3 तीनों अलग अलग है। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R3। ये सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार हमने ये मान रख लिया। इसमें क्या कॉमन आएगा साथियों, V/R हम ऐसे कैसे लिख देंगे, या V कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो मित्रों V से V कट गया, यहाँ बचा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये साथियों इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। और सीरीज क्रम श्रेणी क्रम का क्या रहता, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं उसमें आपको पढ़ा दिया।
ठीक है साथियों, तो इसमें हम तीनों वैल्यू हमें ज्ञात प्राप्त हो चुकी है। वोल्टेज तो क्या होता है, करंट क्या होती है और प्रतिरोध क्या होता है। अब साथियों ये तो वो प्रतिरोध है जिसमें R1 और R2 R3 दे रखे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर मान लो कि 100 प्रतिरोध दे दिए, R100 तक दे दिए, तो हम इसे जोड़ने बैठेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे कुल प्रतिरोध का, तो समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं हम। अगर मान लो कि बहुत अत्यधिक प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जो सूत्र निकलेगा उसका सूत्र है कुल प्रतिरोध। एक ही बात है, कुल प्रतिरोध बोलो या तुल्य प्रतिरोध बोलो। तो कुल प्रतिरोध R बराबर, समांतर क्रम संयोजन में ये ध्यान रखना है कि ये क्या हो जाएगा R/N, ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। यहाँ पर साथियों R क्या है, प्रतिरोध का मान, और N क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार लिखा देता हूँ। R क्या है, प्रतिरोध का मान, कितने ओम का प्रतिरोध है ये है, और यहाँ पर N है वो क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। कितने प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं, 50 लगे हुए हैं, 100 लगे हैं, वो यहाँ पे लिखना है। इस तरह हम तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मित्रों ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग क्या है समांतर क्रम संयोजन का। एक ही उपयोग है साथियों इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज है घरेलू वायरिंग में। घरेलू वायरिंग में समांतर क्रम संयोजन का ही उपयोग किया जाता है। जो हमारे घरों में वायरिंग लग रही है, कॉपर जो पावर वायरिंग हो या लाइटिंग वायरिंग हो, दोनों में ही किसका उपयोग किया जाता है, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या है साथियों, विशेषताएं इसकी वही है जो मैं श्रेणी क्रम संयोजन बताया था। मैं आपको ऐसे बताता हूँ वर्बली। साथियों इसके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने ये है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विशेषता ये है जो मैं बता चुका हूँ आपको, इसकी प्रत्येक सिरे पर वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तीसरी विशेषता ये है कि इसमें जो गुजरने वाली धारा है वो टोटल करंट का मान क्या होगा, अलग अलग प्रतिरोध में जो ड्रॉप करंट है तो उसके योग के बराबर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको लिखाऊंगा, ये महत्वपूर्ण है। चौथी विशेषता इसकी क्या है साथियों, इसकी चौथी विशेषता यह है कि जैसे हमने ये 3 प्रतिरोध ले लिए, तो इनमें क्या होगा कि सबसे छोटे प्रतिरोध, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम क्या होता है, कुल प्रतिरोध होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा। कुल प्रतिरोध होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है। साथ में क्या लिखा मैंने, सबसे छोटा प्रतिरोध से भी कम आएगा आपका कुल प्रतिरोध। जैसे कि हम मानते हैं, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि आपका, चलो यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध ले लिए, 1, 2 और ये 3 प्रतिरोध। ये ले लिया 10 ओम का, ये ले लिया 5 ओम का और ये ले लिया 10 ओम का। इन तीनों प्रतिरोधों का जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आएगा 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/R का मान क्या आ जाएगा, R1 तो आ गया 1/10, 1/5 और R3 आ गया 1/10। साथियों समझना है यहाँ पर 1/R, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 20 आ रहा है, तो यहाँ आ गया 2 4 प्लस 2 8/20। ये आ गया साथियों 1/R का मान, 8/20। हमें किसका मान चाहिए, R का। तो R जब हम इसको, ये R चला जाएगा ऊपर, R/1 हो जाएगा, ये भी संख्या पलट जाएगी 20/8। 8 एकम 8 2 16, 2 पॉइंट यहाँ 4 आ गया, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 2.5 आ गया साथियों। तो कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिए आप कि मैंने क्या लिखा कि सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम इसका कुल प्रतिरोध होता है। तो इसका कुल प्रतिरोध क्या हुआ, सबसे छोटा प्रतिरोध क्या था 5 ओम, तो आंसर क्या है 2.5 ओम, मतलब इससे भी कम होगा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
समांतर सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा। सबसे छोटा प्रतिरोध 5 है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है पैरेलल सर्किट की। आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों पैरेलल सर्किट। और सीरीज सर्किट में आपको पढ़ा चुका हूँ। इन दोनों का कंपैरिजन आप स्वयं लिखिए, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की में क्या क्या डिफरेंट है, ठीक है। वैसे मैं वर्बली बता देता हूँ आपको। सीरीज में क्या होता है, करंट समान होता है और दूसरा करंट के बहने का रास्ता एक ही होता है। जबकि समांतर क्रम में करंट के बहने का रास्ता देखिए आप, सीरीज में बताया था आपको, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट का 3 रास्ता डिवाइडेड हो गया। यहाँ से करंट के जाने के बाद एक रास्ता ऊपर गया, एक करंट इधर गया और एक करंट इधर गया। तो इस तरह का संयोजन क्या होता है कि समांतर क्रम संयोजन में ही ऐसा होता है। समांतर क्रम संयोजन में करंट के बहने के एक से अधिक रास्ते होते हैं, जबकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन करंट के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। दूसरा, सीरीज परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होता है मित्रों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं इसको मिटा देता हूँ। सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों, वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका डिफरेंट है। अगली बात है कि सीरीज सर्किट में करंट क्या होती है दोस्तों, समान होती है। जैसे कि मैं आपको बताया था, I बराबर सीरीज सर्किट में करंट I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। ये इसका सीरीज सर्किट का करंट होता है। जबकि पैरेलल में करंट क्या होता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज में करंट समान होती है और समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज समान होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होती है, करंट समान होती है और समांतर क्रम संयोजन में जिसको हमने अभी पढ़ा है उसमें वोल्टेज समान होती है, उसमें वोल्टेज डिफरेंट होता है, ठीक है साथियों। और ये विशेषता आप लिख सकते हो दोनों में अंतर कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है, जबकि पैरेलल में समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान छोटे से छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है, अर्थात कम होता है। साथियों, दोनों आपके समझ में आ गया होगा पैरेलल सर्किट क्या होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में सीरीज सर्किट क्या होता है। मिलते हैं साथियों अगले टॉपिक में। एक मित्र ने इसमें कमेंट किया है, तो मैं उनका भी जो कमेंट है उसके वीडियो वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो जैसे मेरे को समय मिलेगा, मैं सेल बैटरी का बोला है उन्होंने बनाने के लिए, अवश्य मैं सेल बैटरी का वीडियो बनाऊंगा। और मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, जैसे जैसे आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं सेल बैटरी को पहले बनाने की कोशिश करूँगा। साथियों, इसमें आपको कुछ भी समझ में आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, शेयर करें। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। जैसे मुझे समय मिलता है वैसे वैसे मैं आपको अपना टाइम दे पाता हूँ दोस्तों। मैं बाहर जॉब करता हूँ, इसलिए मेरा कहना है कि आप जितने आपके दोस्त हैं वहाँ तक ये क्लास पहुँचाएँ ताकि उनके लिए सदुपयोग हो और वो एक टेक्निकल जो अपना नॉलेज है उसको मजबूत करें। इसी के साथ ही धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।